यारा वे, यारा वे। क्यों कर रहे हो अपने भाई के साथ ऐसा? बाबा के जाने के बाद तो तुम्हें नरमी आनी चाहिए। अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए तुम्हें। अब तुम ही बड़े हो ना करके। वो एक मुजरिम है जिसे उसकी किए की सजा मिल रही है, और यही मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। वो सब गुस्से में था। कभी भी शहरोज को दुख नहीं दे सकते थे। उनका सगा बेटा था, कभी उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सगा बेटा। काश आप मुझ में और शहरोज में कभी ये फर्क ना रखती, तो आज हम इस तरह एक दूसरे के मुकाबले खड़े ना होते। एक बात बताऊं आपको मॉम, शहरोज का असली दुश्मन मैं नहीं, आप हैं। आपकी इनसिक्योरिटी और आपकी गलत सोच तबाह कर दी उसकी जिंदगी। और अफसोस तो इस बात का है कि आप आज भी गलत का साथ दे रही हैं। गलत का साथ? बात कभी गलत और सही की थी ही नहीं। बात तो सादा सी थी। मेरी मैटरनल इंस्टिंक्ट की बात थी। बात तो ये थी कि राहिन या शहरोज। ऑफ कोर्स शहरोज। मैंने उसे पैदा किया है। आज भी अगर 1000 बार मुझे उसे चुनना पड़े तो मैं 1000 बार उसे चुनूंगी। वो दुनिया का बदतरीन आदमी भी कहलाए, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, तो मैं फिर भी उसकी माँ। मैं उसकी माँ ही रहूंगी और मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। वो मेरा बेटा है। मैंने पैदा किया है उसे। तो ये होता है एक माँ का प्यार, जो मेरे हिस्से में कभी ना आया, जिसे सारी जिंदगी में तरसता रहा लेकिन मुझे हासिल कभी ना हुआ। मेरे बस में नहीं था राय। काश मेरे बस में होता कि मैंने आपको कभी माँ ना कहा होता, क्योंकि जिस दिन आपको माँ कहा था, मेरा खुदा जानता है, उस दिन से मैंने आपको माँ तस्लीम कर दिया था। इतना कुछ हो गया यमन बेटा, तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मुजरिम अगर शहरोज था तो तुम खामोश क्यों थी अब तक? अब्बा, मैं खुद सच से बेखबर थी, और जब मुझे सच पता चल गया तो तब हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ कहती या कर पाती। वो कहते हैं ना,
इंसान अगर खामोश हो जाए तो कुदरत खुद उसका इंतकाम लेती है। शहरोज ने जो किया उसके साथ ऐसा ही होना था। बस बेटा अब तो मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो जाए। बहुत दुख उठा लिए तुम। एमन, बेटा जरा अफजल को फोन करो। समर का ऑपरेशन था आज। जी। बड़ी फिक्र हो रही है अपने बच्चे की, किस साल में होगा मेरा बच्चा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, वो समर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसा हुआ? वही ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। डॉक्टर भी मुतमईन है और इंशाल्लाह चंद घंटों में समर को होश भी आ जाएगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये ले अम्मी से बात कर लें। हाँ बेटा, कैसे है समर? बस खाला ये समझिए कि उस मासूम पर अल्लाह ने अपना करम जो है वो कर दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप क्यों फिक्र कर रही हैं? बस 2 हफ्तों में आ जाएगा वो, बिल्कुल फिट होकर आएगा, देखिएगा आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम कौन हो भाई? किसके आदमी हो? मुझसे क्या चाहते हो? बताता हूं, सब बताता हूं। इनको पहचानते हो? नीचे करो। नहीं, कौन है ये? आफिया अली नवाज, मरहूम अली नवाज की बेवा, जिनके सौतेले बेटे राहिम को बचाने के लिए तुमने इल्जाम अपने सर पे लिया। मैं उन्हीं का बंदा हूं, समझो खास बंदा। अरे तो मैं क्या करूं मेरे भाई? मुझे यहां से कब आजाद कर रहा है ये बता। निकलवा देंगे, लेकिन एक शर्त पर। अरे अब कैसी शर्त? तुम लोगों ने जो बोला मैंने कर दिया ना। इल्जाम अपने सर पे ले लिया, जेल आ गया। मुझे तो उस वकील ने कहा था 2-3 दिन में बाहर आ जाओगे। यहाँ तो कितना टाइम हो गया, कोई निकालता ही नहीं है, आते ही नहीं, कोई मेरे पास मिलता ही नहीं मुझसे कोई। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से। सिर्फ 10 दिन के अंदर तुम्हारी जमानत भी करा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना नया बयान देना होगा। क्या? कैसा बयान? अहमद के शौहर राहिम अली नवाज ने केस रीओपन कर दिया है, कल पेशी है। तुम्हें वही बयान देना है जो हम बताएंगे। ये शहरोज है, आफिया अली नवाज का सगा बेटा। तुम्हें इसी को बचाने के लिए बयान देना है। ओह, तो ये है असल मुजरिम, इसकी वजह से मैं जेल में सड़ रहा हूं। और तुम्हें मिला भी तो बहुत है, और मिलेगा भी अगर। मैं कोई बयान नहीं दे रहा भाई, बहुत बयान दे दिए मैंने। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जमाल। ये देखो। बोलो अपने बेटे को, अब तुम्हारी जान हमारे कब्जे में। मुझे जमाल बचा ले, मुझे जमाल जमाल। घटिया आदमी क्या है? शर्म नहीं आती? ये मेरी माँ, इसका क्या कसूर है? इसने क्या किया है तुम लोगों का? अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात मानना होगी, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इस जेल से निकलना है ना, या नहीं? क्या 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 बयान देना है? तुम्हें अदालत में बताना है कि तुम उस रोज शहरोज और उसके दोस्तों के साथ थे। एमन वहां आई थी। तुम एमन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए गुस्से में आके तुमने ये सब कुछ किया। शहरोज बेकसूर है, वो तुम्हें समझाता रहा कि एमन को छोड़ दो, लेकिन तुमने एक ना मानी। मैं ये बयान नहीं दूंगा, नहीं बचाऊंगा उस कमीने शहरोज को। ठीक है, तो फिर सारी उम्र इस जेल में सड़ते रहो। एक बात जान लो, मेरे अलावा कोई तुम्हें इस जेल से निकाल नहीं सकता। हम ही तुम्हें इस जेल में लाए थे और हम ही निकालेंगे। मर्द के बच्चे बनो,
मर्द हो ना तो मर्द से लड़ो। उस औरत को क्यों बीच में लेकर आते हो? उसको क्यों चारा बना रहे हो? उसका क्या कसूर है? ये सब फिल्मी बातें हैं, जरूरत पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, पेशी पे मुलाकात होगी, वरना तुम और तुम्हारी माँ। अगर तुमने अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। मेरी माँ को कुछ नहीं करना। हाँ, मैं बयान दे दूंगा, मैं दे दूंगा बयान। शाबाश। आपने अभी कहा कि उस रात कमरे में आपके साथ आपके 3 दोस्त भी थे, मगर आपने उन दोस्तों का नाम नहीं बताया। रायत, सनी और जमाल। ईमन जमाल के बचपन के कजन्स है और मंगेतर भी थे। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट शहरोज नवाज पर जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक इनकी पर्सनैलिटी और इनकी इज्जत नफ्स को ख्याल करते हुए इनकी हथकड़ी खोल दी जाए। इजाजत है। अगली समाअत पे जमाल को पेश किया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। जमाल अहमद को पेश किया जाए। मैं मौजूद अदालत को ये बताना चाहता हूं कि जमाल अहमद को हथकड़ी लगी है और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि जमाल अहमद पिछले कई माह से इस केस में कैद है और इन पर ऐमन हफीज पर कातलाना हमले का मुकदमा आयद है। जज साहब, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जुर्म कबूल किया था। और जमाल, आपने 27 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐमन हफीज पर मर्डर अटेम्प्ट का इतराफ किया था। जी, किया था। तो क्या आप भी अपने बयान पर अभी भी कायम हैं?
देखिए, अदालत का वक्त ज़ाया मत करें और आप ये बताइए कि आप अपने बयान पर कायम हैं? देखिए जमाल साहब, आप अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करें, आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात मानना होगी। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि पहले भी मुझसे जबरदस्ती बयान लिया गया और आज भी मुझसे जबरदस्ती बयान लिया जा रहा है। आप किसी के खौफ की वजह से ये बयान दे रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जज साहब, प्रोसिक्यूटर का ये सवाल गवाह को बयान बदलने की तरफ माइल कर रहा है। गवाह को उसकी बात पूरी करने दी जाए। गवाह को अपनी बात पूरी करने दी जाए। सर, एमन मेरी मंगेतर थी सर। मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन सर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी सर, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं था। लालची था सर मैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। और इसी वजह से मुझे 2 दफा बहुत बड़ी रकम की ऑफर हुई। और कहा गया कि एमन के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसका इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं। सर, मैं एमन से बहुत मोहब्बत करता हूं। आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं उसे कभी नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता सर। योर ऑनर, मुझे जमाल अहमद से 2 सवाल पूछने हैं। इजाजत है। आपको 2 दफा लालच देके किसने बयान बदलने को कहा? शहरोज ने और उसकी मां आफिया बीबी ने। क्या शहरोज और आफिया बेगम खुद आते थे आपके पास? नहीं सर, उनका एक खास आदमी था। उसका नाम था शमसी। हाँ, थैंक यू योर ऑनर।
अदालत आधे घंटे बाद अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट इज एडजर्ड। अहमद हफीज, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मुझे आज यहाँ सच बोलने का कहा गया है, लेकिन मेरे सच बोलने से क्या हो जाएगा? यहाँ तो सच कोई मायने ही नहीं रखता। यहाँ तो झूठ बिकता है, और झूठ की कीमत सच से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये माशरा झूठों का है। जो झूठ बोलता है वो बच जाता है, और जो सच बोलता है वो मर जाता है। मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि उस रात ऐसा क्या हो गया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मारने की कोशिश की, मगर मारा तो नहीं। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर उस रात मैं मर जाती तो मासूम साबित होती? सच्चा साबित होने के लिए मरना क्यों जरूरी है? नहीं, जो गुनाह का सोचता है वो गुनहगार है, जो कत्ल का सोचता है वो कातिल है। आप माने या ना माने, ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है ये इंसान नहीं, हैवान है। कातिल है ये मेरा। इसने मेरी रूह को कत्ल किया है, गुनहगार है मेरा। इसने मुझे अपनी मैली नजरों से देखने का गुनाह किया है। भले इसकी अपनी आंखें हैं, लेकिन नहीं देख सकता। इसने अपने उन पलीद हाथों से जबरदस्ती मेरे जिस्म को छूने का गुनाह किया है। भले इसके अपने हाथ हैं, लेकिन नहीं छू सकता। नहीं छू सकता। इसने मेरी आंखों से मेरे ख्वाबों को छीना है। और अगर अब भी आप सबको लगता है कि ये बेगुनाह है, तो आप सब इसके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जब तक इन जैसों को इनके किए की सजा देकर इबरत का निशान न बनाया जाए, तब तक रोज कोई ना कोई एमन किसी ना किसी शरोज की हवस का निशाना बनती रहेगी। और जीते जी मर जाएगी। थैंक यू जज साहब।
तमाम गवाहों की बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शहरोज नवाज के 2 मरतबा इक़दाम कत्ल पे दफ़ा 307 के तहत ये अदालत मुल्जिम शहरोज नवाज को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाती है और उसके इस इक़दाम पर जो अज़ियत ऐमन हफीज़ को पहुंची है उसकी बिना पर मज़ीद 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा आयद करती है और इसके अलावा मुल्जिम शहरोज नवाज की जुर्म की मुआवनत में सनी और रायत को 3-3 साल की सज़ा सुनाती है और ऐमन हफीज़ के वकील को ये अदालत पाबंद करती है कि वो मज़ीद हक़ाइक़ और शवाहिद अदालत के सामने पेश करेंगे। कोर्ट इज एडजर्न्ड। हटो, पीछे हटो, हटो। मैं बता रहा हूँ, मैं बात दूंगा तो पीछे हटो। ड्रॉप योर गन शहरोज। गन बैक दो शहरोज। शहरोज! पीछे हटो, मैं बता रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा। I'm warning you. Drop your gun. अम्मू, माफ कर दे प्लीज। देखा आपने, मैंने कहती थी ये माँ बेटा अम्मी, प्लीज। जमाल, थैंक यू। मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है। थैंक यू जमाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है। जो भी मैंने किया है मेरा फर्ज था। अपनी गलतियों का साला किया है मैंने। थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। भाई वो छोटा सा काम था, अगर आप कर सकते। हाँ, कहो। भाई मेरी माँ आपकी वालदा के कब्जे में है, तो उनकी जान को कोई हाँ? फिक्र ना करो। I'm going to handle everything. Okay? Thank you. शुक्रिया। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं उंगलियां मेरी में मार दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। नहीं। शहरोज! मामा!
कैसी हैं आप मॉम? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। एमन कैसी है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अली होते तो बहुत खुश होते इसको देखकर। हम अब घर चले, अपने घर। आफिया, रैन तुम्हें लेने आया। वैसे भी यहां अकेली क्या करोगे तुम? अकेली तो मैं हूं नहीं, नजमा है मेरे साथ। अपनों से ज्यादा ख्याल तो नहीं रख सकती ना वो आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। आई लाइक इट हियर राइम। I understand, Mom. चले, आप अपना ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं, तुम्हारे बेटे से मिलने आऊंगी। I'll wait for you. खुदा हाफिज़। आखिर कब तक खुद को ऐसे सजा देती रहोगी आफिया? कितने ईमान से वो तुम्हें लेने आया था। कब तक ऐसे अकेली रहोगी? कैसे रह सकती हूँ उसके साथ भाई? अपनी तकलीफ को अजियत में कैसे बदल सकती हूँ? उसकी वजह से अली चले गए, मेरा शहरोज चला गया। रोज उसे देखूंगी, रोज तड़पूंगी। नहीं, मैं ठीक हूं यहाँ पर। मैं ठीक हूँ भाई। Come on, Ali. Oh, Not my day. पापा आप जंक फूड के खा रहे? आपको ऐसा लगता है? यस। अगर ऐसा है तो इसमें क्या गलत है? अपनों से हारने को हारना नहीं कहते, उसे जीतना कहते हैं। एक और गेम खेले? चलो आ जाओ। अब तुम बैटिंग करो और मैं बॉलिंग कराऊंगा। अरे मैं सोच रही थी आप तैयार हो गए होंगे, आप अभी तक गेम खेल रहे हैं। हाँ हाँ। शायद कुछ भूल रहे हैं आप।
क्या? प्रेजेंटेशन है अभी आधे घंटे में। दुबई से वो सब आए हुए हैं। क्या हो गया आपको? मैं कुछ नहीं बोला। आज की मीटिंग आप अटेंड करेंगी। इनफैक्ट ये सारा प्रोजेक्ट आप हेड करेंगी। मैं अब थक गया हूँ। मैं अली के साथ गेम खेला करूँगा और आप ऑफिस जाया करेंगी। तो अब आप ऑफिस जाएं और हम मैच खेलेंगे। क्या मतलब मैं अकेली? And I know you're going to be amazing. I trust you. थैंक यू। राहिम, मुझे ना फेरी टेल्स पे यकीन आने लग गया। एक घोड़े पे सवार शहजादा आता है और लड़की का हाथ थामता है, इस आम सी लड़की को खास बना देता है। कभी कभार फेरी टेल्स में भी ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट? कभी कभार शहजादे को भी एक ऐसी लड़की मिलती है जो उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो शहजादा है, और वो किसी घोड़े पे सवार होके नहीं आती, बस यूं ही राह चलते उनकी मुलाकात हो जाती और फिर उनकी मंजिलें एक हो जाती। थैंक यू एमन, मेरी जिंदगी में आने के लिए। I love you so much. Love you more. मेरा नहीं दिल चाह रहा मैं जाऊँ। अब जाएं, आपकी मीटिंग है। आओ मामा से मिल लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। I miss you so much. इसको प्लीज स्वीट नहीं देनी राहिम, प्लीज। आप जाएं, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है। प्लीज। हाँ, हम खाएंगे बहुत सारे चॉकलेट, फिक्र ना करो, जल्दी जाओ। आजा आजा अली, कम ऑन।